Welcome to Mishika classes. It is a time to update your GK. It is a class number 18. So it is a time. Let's update our GK. And today we are going to discuss some nicknames of famous personality. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग जीके को अपडेट करने वाले हैं ना उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे निकनेम्स कुछ ऐसे फेमस लेजेंड्स रहे हैं हमारे हिस्ट्री में जिनके निकनेम्स के बारे में आज हम जानेंगे ओके इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल Who was known as the men of destiny? Men of destiny. किस्मत का राजा किस्मत का इंसान कौन किसे का कहा जाता है मतलब जिसने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई हो कौन है वो पर्सन इसे कहते हैं नेपोलियन बोनापार्टे नेपोलियन बोनापार्टे वाज अ मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्टे मैन ऑफ डेस्टिनी काउंट होते हैं ही वाज अ फ्रेंच एम्परर ये एक फ्रेंच एम्परर थे ही वाज बोर्न इन अ फाइनेंशियल रूट अ फ्रेंच फैमिली वो वाज अ कॉन्कर्ड एंड द रूल्ड जो पूरी पूरी जो मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रूल थी मतलब कुछ भी नहीं था ऐसी फैमिली के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे का बर्थ हुआ था बट बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री टैक्टिक्स ही मेक द फ्रेंच आर्मी द वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री इन्होंने अपने जितनी इनको मिलिट्री टैक्ट्स पता थे उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया फ्रेंच आर्मी को एक वन ऑफ द बेस्ट जो मिलिट्री थी वो बना दिया यूरोप की and because of that he became the emperor of that nation उस कंट्री का यानी कि फ्रेंच का एम्पर बना दिया और इतनी ज्यादा पावरफुल बना दी थी कि द पीपल वॉज फेयर्ड ऑफ हिम लोग डरते थे उनसे जो दूसरे देश के राजा थे वो डरते थे नाउ द नेक्स्ट पर्सन इज हु वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ पार्सिया नेपोलियन ऑफ पार्सिया किन्हें कहते हैं नेपोलियन ऑफ एशिया भी कहा जाता है और नेपोलियन ऑफ पर्सिया भी कहा जाता है हु वाज द पर्सन कौन थे ये ही वॉज नोन एज नादिर शाह नापोलियन क्योंकि उन्होंने भी लड़ाई करी थी युद्ध मिलिट्री बनाई थी तो उन्हीं के नाम पर है नापोलियन ऑफ पर्सिया नादिर शाह ही वॉज अगेन अ मिलिट्री जीनियस ये भी एक मिलिट्री जीनियस थे द स्वॉर्ड्स ऑफ पर्शिया कहा जाता है इनको सेकंड एलेक्जेंडर भी कहते हैं कुछ इनको अफगान्स के वो भी कहा जाता है पावर इन ईरान भी कहा जाता है इनको बहुत सारी इन्होंने जो थी फैसिलिटीज मतलब जो कहते हैं मिलिट्री के अकॉर्डिंग इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था नेशन को हु वॉज नोन एज सेकेंड अलेक्जेंडर दूसरा अलेक्जेंडर सेकेंड अलेक्जेंडर कौन है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सभी जानते हैं हु वॉज अ सेकेंड अलेक्जेंडर कौन थे सेकेंड अलेक्जेंडर वॉज द अलाउद्दीन खिलजी हु वॉज सेकेंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी ही वॉज अगेन अ पावरफुल रूलर इन द खिलजी डायनेस्टी के अंदर ये पावरफुल रूलर रहे हैं he wants to become like a Alexander and ruled over the world. ये अलेक्जेंडर की तरह ही बनना चाहते थे और पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहते थे and he was called himself the second Alexander और वो इसीलिए अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट पता है ये सबको कौन थे वो रूल्ड ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने पूरे देश पूरे राज पे मतलब पूरे दुनिया पे राज किया था तो ये अपने आप को कहा करते थे इस बात के हु वॉज नोन एज द मुस्लिम अलेक्जेंडर किन्हें कहते हैं मुस्लिम अलेक्जेंडर कहा जाता है उकाव बिन नाफा को किसे कहा जाता है उकाव बिन नाफा हु वाज नोन एज अदाम ए सानी ये किन्हें कहते हैं कौन है अदाम ए सानी नसरत नू वाज नोन एज द अदाम ए सानी ही वाज द फर्स्ट एवर मुस्लिम हु वॉक्ड ऑन द अर्थ ये ऐसे मुस्लिम थे जो धरती पर ही रह के चलते थे एंड ही वाज अ मुस्लिम अदाम सानी किसे कहा जो तो प्रोपरेटर्स होते हैं मतलब भगवान को मानने वाले सूफी संत जिनको हम कहते हैं वो होते हैं नूस ये अदाम सानी तो ही वाज अ अदाम सानी फर्स्ट जो थे दैट वाज अ हसरत नू हु वाज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर किन्हें कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ was a poet of nature विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है he write maximum poems based on the
नेचर, नेचर के ऊपर ही इन्होंने जितनी पोएम्स थी, जितनी भी लिरिक्स थे, सबके सब नेचर के ऊपर ही लिखे थे. His lyrics ballad published in 1798 and which was also considered as a launch of the romantic movements in English literature. And he was a Great Britain poet. ये Great Britain के poet थे ये. Who was known as the Nightingale of India? Nightingale सबसे सुरीली bird को माना गया है. Okay, तो who was that? Nightingale of India किन्हें कहते हैं? सरोजनी नायडू was the Nightingale of India. सरोजनी नायडू जो थी वो Nightingale of India थी. She was a freedom fighter. ये freedom fighter थी. She played a very difficult part. She played a very important part in the India struggle for freedom. India struggle for freedom में इनका बहुत important role रहा है. He was a very good poet, writer and an orator. Next is who was known as the Shakespeare of India. इंडिया का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? शेक्सपियर तो सबको पता है ना, कहानियां लिखते थे. तो कौन है इंडिया के शेक्सपियर? कालिदास was the Shakespeare of India. कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया. He write maximum plays, poetry, epics in Sanskrit, now which is translated in many different languages. इन्होंने जितनी भी अपनी अब तक कहानियां थी, लेख थे या कलाएं जो कह सकते हो, जो नाटक थे, वो सब के सब जो थे संस्कृत में लिखे थे. And that's why he was referred as a Shakespeare of India. इसी वजह से इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. Who was known as the poet of East? ईस्ट के पोएट किन्हें कहा जाता है? Alam Muhammad Iqbal was the poet of East. Alam Muhammad Iqbal को poet of East कहा जाता है. He was a doctorate in philosophy and he was birthed in the West Bengal. That's why he's also called the poet of West also. Maximum poems was written in his mother language, that was Urdu. उन्होंने maximum जो poems थी वो अपनी mother language यानी कि उर्दू में लिखी थी. Who was known as the Iron Man of India? Iron Man, इंडिया का आयरन मैन किन्हें कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल was known as the Iron Man of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है because he played a very important part to make a country free from the Britishers. Who was known as the Iron Man of KPK? First of all, you have to know the meaning of KPK. KPK का मतलब क्या है? Khyber Pakhtunkhwa खवा, and which was the northern most provision of the Pakistan. ये पाकिस्तान का northern most provision जो है उसे कहा जाता है KPK. Okay, तो अब बात की जाए who was the Iron Man of KPK? KPK के Iron Man कौन है? Khan Abdul Qayyum Khan Kashmiri was the Iron Man of KPK. He was the Speaker of Provisional Assembly, डिप्टी स्पीकर थे ये, and was the first Chief Minister of the Northwest Frontier. ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के भी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. Who was known as the poet of India? इंडिया का पोएट, इंडिया के कवि कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर was the Iron Man of was the poet of India. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पोएट थे इंडिया के. He write many poems, he write many literatures for India, and our national anthem was also written by him. He won the Nobel Prize in Literature in 1930. 1930 में इन्हें Nobel Prize भी मिला था literature के लिए. And he write many works, और especially गीतांजलि जो थी इनकी वो best book थी इनकी. Who was on a national poet of India? National poet इंडिया का किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त was known as the national poet of India. मैथिली शरण गुप्त को national poet of India consider किया गया है. He was given the title on the birth occasion of the birth of the nation. महात्मा गांधी के birth के दिन को भी ऑनर दिया गया था as the national poet का.
ओके, एंड ही ऑल्सो, इन्होंने जो मैक्सिमम पोएम्स लिखी हैं वो हिंदी पे लिखी हैं, हिंदी लिटरेचर में लिखी हैं, एंड ही वाज आल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। पद्म भूषण भी इनको मिला है इन द ईयर 1954। That's all for today's class. Still have a doubt, you can comment. Thank you.